बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। आज देर से उठे थे, देर से नाश्ता किया था क्योंकि सबकी छुट्टी थी, हस्बैंड की भी और बच्चों की, और कुछ भी नाश्ता बनाने का दिल नहीं चाह रहा था गर्मी की वजह से। तो हलवा पूरी मंगा लिया था, हलवा पूरी का हमने नाश्ता करा। उसके बाद आज मैं आपसे लौकी का रायते की रेसिपी शेयर करूंगी। लौकी का रायता बनाने के लिए लौकी मंगा लिया था, आधा किलो दही मंगा लिया था, और जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, प्याज, आलू, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, वो सब भी मंगा ली थी। अब इसको जगह पे रखते हैं। गोश्त खा खा के दिल भर गया था, तो इसलिए हमने कहा आज कुछ अलग होना चाहिए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। गर्मी में इतनी हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और जो लौकी का रायता है, इसमें दही होता है और लौकी होती है, ये ठंडक, हमारे जिस्म को ठंडक पहुँचाती है, ठंडा रखती है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए गर्मियों में। तो इसका आज रायता, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। प्याज को, आलू को उनकी जाली वाली टोकरी में रख दिया था, और प्याज और आलू को एक साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो प्याज होते हैं उसमें एसिड होता है। इन दोनों को कभी भी साथ में नहीं रखना चाहिए। तो प्याज मैं नीचे वाले हिस्से में रखूँगी और आलू ऊपर वाले हिस्से में रखूँगी। तो आपने भी कभी भी एक साथ प्याज और आलू को नहीं रखना है। प्याज और आलू को जाली वाली टोकरी में करके रख दिया था। इसी तरह टमाटर को जाली वाली टोकरी में धो के रख दूँगी, और हरा धनिया, पुदीना को भी कंटेनर में टिश्यू के साथ लिपटा के रख दूँगी ताकि एक हफ़्ता हमारा आराम से चल जाए। और प्याज और टमाटर को मैं इतना मंगा लेती हूँ कि एक हफ़्ता आराम से चल जाए और दोबारा बार बार नहीं मंगाना पड़े। लौकी का रायता बनाने के लिए मैंने आधा किलो लौकी ले ली थी। अब उसको छील लूँगी। छीलने के बाद कद्दूकस से कद्दूकस कर लूँगी और फिर इसको बॉयल कर लूँगी। महीने का आखिर हो और अपने बजट को किस तरह मैनेज करें, तो एक दिन आप वो बना लें, एक लिस्ट बना लें और उसमें सारे दिन लिख लें, सैटरडे, संडे, मंडे, और इस दिन आप एक दिन गोश्त बना लें, तो एक दिन दाल बना लें, एक दिन सब्ज़ी बना लें। और इस तरह से हमारे सारे दिन मैनेज भी हो जाएंगे और हमें सारे चीज़ों के इंटेक भी मिलता रहेगा, गोश्त भी और चिकन भी, दालें भी, सब्जियां भी, और जो चीज़ हमारी चीज़ें ज़रूरत है वो उस चीज़ का बजट बना लें आराम से। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ गोश्त खाया जाए या चिकन खाया जाए। एक दिन गोश्त बना लें तो दूसरे दिन सब्ज़ी बना लें, तो एक दिन चिकन बना लें तो दूसरे दिन दालें बना लें। तो इस तरह से अपने बजट को मैनेज किया जा सकता है। हर दिन का मेन्यू आपके पास लिखा हुआ होगा, आपने लिस्ट बनाई हुई होगी, तो आपको मुश्किल भी नहीं होगी, सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आज क्या पकाना है। घर वालों से बार बार पूछना पड़ता है कि आज क्या बनाएं। घर वालों से पूछ के रज़ामंदी से लिस्ट बनाएं हर दिन की, और उसके आगे लिखते जाएं कि हफ्ते वाले दिन मुझे ये बनाना है, गोश्त बनाना है, इतवार वाले दिन मुझे दाल बनानी है, सब्ज़ी बनानी है, या चावल बनाना है, पुलाव बनाने हैं। इस तरह से आपने लिस्ट बनाई हुई होगी और उसके आगे लिखा हुआ होगा, तो आपके पकाने का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि हम ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला यही है कि आज क्या पकाना है, और सबकी पसंद का बनाना है, और वो खाना बनाना है कि जो सब आराम से खा सकें और सबको पसंद हो। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। सबसे पूछ के और आप एक लिस्ट बनाएं तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। लौकी को छील के और उसको मैंने कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया था। इतने बारीक बारीक हो गए थे ये। अब मैं इसको एक पतीली में पानी को गर्म कर लूँगी और 1 चम्मच के करीब इसमें नमक शामिल करूँगी। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं कद्दूकस वाले लौकी डाल दूँगी और उसको इतना पका लूँगी कि ये गल जाए, नरम हो जाए, पक जाए, इतना गला लूँगी। जब तक हमारी लौकी गल रही है, दूसरी तरफ हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। रायते के लिए आधा किलो दही ले लिया था। दही को बॉयल में डाल के अच्छी तरह फेंटूँगी, और जो जो इसमें मसाले जाएंगे वो भी बताती हूँ मैं आपको। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा दही होना चाहिए, और इसके साथ जो वो इसका जो पानी मिलता है मीठा जिसे कहते हैं, वो भी अगर ले लें आप। पानी की जगह वो हम इसका दही का पानी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रायता बनेगा। तो अच्छी तरह फेंटने के बाद इसमें मैंने हरा धनिया काट लिया था बारीक बारीक, हरी मिर्चें काट ली थी बारीक बारीक,
लहसुन को चॉप कर लिया था और काला नमक ले लिया था और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ले लिया था। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। सब चीज़ों को डाल के हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। वैसे ही रायता बनेगा जैसे सब रायते बनाते हैं, उसी की तरह ही है। इसको अच्छी तरह फेंटेंगे सब चीज़ें डालने के बाद। और इसके लिए मैं दही का पानी भी लेकर आई थी। इसी के दही का जो अलग से पानी मिलता है जिसे मीठा कहते हैं, इसको वो डाल के इसको पतला करेंगे इतना कि रायते की तरह बन जाए। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो इसका दही का पानी, तो आप जो सादा पानी होता है वो भी डाल सकते हैं और दूध भी डाल सकते हैं, तो उससे भी बन जाता है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बहुत ही मज़े का लौकी का रायता बनके तैयार होता है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दही का रायता भी बनके तैयार है और लौकी हमारी गल गई थी। लौकी का सारा पानी इस छन्नी में डाल के निकाल लिया और लौकी को इस रायते में शामिल करके मिक्स करेंगे और ऊपर से तड़का लगाएंगे ज़ीरे का, साबुत मिर्ची और इसका तड़का लगा के। और फिर इस तरह से हमारी मज़ेदार सी लौकी का रायता तैयार हो गया। ये बहुत ही मज़े का होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तड़का लगाने के लिए मैंने तवा ले लिया था। तवल में मैंने ऑयल डाल लिया और 1 चम्मच में इसमें ज़ीरा डालूँगी और साबुत मिर्चें डालूँगी 4 से 5 अदद और हरी मिर्चें डालूँगी। इसका तड़का हम लगा देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल हो तो कड़ी पत्ता डाल के उसका भी तड़का लगाएं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो इस तरह से मेरी सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी और अब मैं दही के रायते में, लौकी के रायते में इसका तड़का लगा लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा लौकी का रायता तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा बना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रात के लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ और रोल मंगाया था बच्चियों ने अपने लिए। तो क्योंकि एक हफ़्ते से गोश्त ही खा रहे थे तो आज कुछ अलग खाने का दिल चाह रहा था, इसलिए जब भी मैंने लौकी का रायता बनाया दोपहर में और रात में पिज़्ज़ा फ्राइज़ और रोल बच्चियों ने मंगा के एंजॉय किया। ये चिकन का रोल था और काफ़ी मोटा था, 300 तक का आया था ये एक रोल। और ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ था, इसमें फ्राइज़ डले हुए थे, ऊपर से पिज़्ज़ा जो होता है चीज़ वो डाल के पिज़्ज़े की तरह बना के ये इस तरह का था। इसका टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन रोल का टेस्ट बहुत अच्छा था, रोल बहुत अच्छा था। कभी कभी दिल नहीं चाहता घर में पकाने का या घर की चीज़ें खाने का, तो इस तरह बाहर से कभी कभार ऑर्डर कर लेना चाहिए और खा लेना चाहिए। मज़ा आता है, इंसान एंजॉय करता है और टेस्ट भी ज़रा चेंज हो जाता है। यही चीज़ें हम घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार का टेस्ट होता है वो अलग होता है, घर का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। घर का हम बहुत ज़्यादा सफाई का ख़्याल रख रहे होते हैं, हमारे सामने बन रही होती हैं, तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन बाज़ार में जो वो लोग चीज़ें डालते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। तो इस तरह कभी कभार एंजॉय कर लेना चाहिए, कभी कभार बाहर की चीज़ें मंगा लेनी चाहिए, ऑर्डर कर लेना चाहिए। तो इस तरह हमारा भी दिल चाह रहा था तो हमने भी ऑर्डर करके मंगवा लिया। महीने में 1-2 दफ़ा तो चलता है, लेकिन हफ़्ते में मंगवाना, हर दूसरे दिन मंगवाना ये सही नहीं है। इस चीज़ से अपने बच्चों को मना करना चाहिए। लेकिन कभी कभार महीने में, 2 महीने में मैं तो अपने बच्चों को इजाज़त दे देती हूँ कि हाँ आप ऑर्डर कर लो और कुछ दिल चाह रहा है तो मंगवा लो। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।